नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की पुरानी पेंशन योजना को लेकर दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है दोस्तों। आपके लिए बहुत ही अच्छी और आखिरकार बड़ा फैसला पुरानी पेंशन को लेकर होने वाला है दोस्तों। इस वक्त कैबिनेट की बैठक को लेकर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। आपके लिए बड़ी खबर है, आपको जानना बेहद जरूरी, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ओपीएस स्कीम संघर्ष लाया रंग, आखिरकार सरकार ने दिए निर्देश, अब इन्हें मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ओल्ड पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का ऐलान, कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की दो बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए इस वक्त की सामने आ चुकी दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में हम बात करने वाले कि ओपीएस स्कीम संघर्ष लाया रंग, आखिरकार सरकार ने दिए निर्देश, अब इन्हें कौन कौन से ऐसे कर्मचारी पेंशन जिनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ बैठकर मिलने वाला है, ये जान लेते पूरी जानकारी पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में हम विस्तार से। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर की बात की जाए दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का सपना हर कर्मचारी यानी सजोए हुए हैं। ऐसे में कई जगहों पर तो यानी कि प्रदूषणों का यानी कि दौर भी देखने को मिला है। इस बीच अब सूचना आई है कि मतलब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को हरी झंडी यानी कि दे दी है। हालांकि ये हरी झंडी एक खास कैटेगरी के तहत मिली है पेंशन धारकों को। ऐसे में पेंशन धारकों की बात की जाए ना तो पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का सपना हर कर्मचारी सजोए हुए हैं। ऐसे में कई जगहों पर तो यानी कि प्रदूषणों का दौर भी देखने को मिला। इस बीच अब सूचना आई है कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को हरी झंडी दे दी है। हालांकि ये हरी झंडी एक खास कैटेगरी के तहत पेंशन धारकों को मिली है। ऐसे में हरियाणा के सरकारी कॉलेजों के 235 शिक्षकों को अब पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का हक मिलेगा। ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने 28 अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञप्ति हुए पदों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका नौकरी में नियुक्ति 1 जनवरी 2006 के बाद हुई थी। इन्हें ओपीएस के अंतर्गत नहीं रखा गया था। लेकिन हरियाणा सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ की यानी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अमित चौधरी और अन्य लोगों के आवाज उठाने के बाद इन 235 शिक्षकों को ओपीएस में शामिल कर दिया गया है दोस्तों। इसके हिसाब से ये भी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ऐसे में यह आदेश शिक्षा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण और अभिनंदनीय कदम है। उच्च शिक्षा विभाग को अंत में एनपीएस से ओपीएस तक के लिए आदेश मिल गया। संघ ने पिछले साल जून से ही इस आदेश के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों से अनुरोध किया था और ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई थी। ऐसे में क्योंकि कई अन्य विभागों को यह आदेश पहले ही मिल चुका था, हमारा दावा है कि ये ओपीएस के हक के लिए चल रहे हैं आंदोलन का एक यानी सकारात्मक परिणाम है। इस आंदोलन के बिना केंद्र और राज्य दोनों की यहाँ पर सरकारों पर ये दबाव नहीं बन पाता था दोस्तों। इसके कारण हम कर रहे धरना प्रदर्शन और हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन यानी कि हमें दी जाए दोस्तों। हमारी ये मांग दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की ये मांग है दोस्तों केंद्र सरकार जरूरी आपकी सरकारी कर्मचारी की जो मांग है, पेंशनर्स की मांग है, पुरानी पेंशन हमारे लिए बहाल करो दोस्तों। इसकी घोषणा कैबिनेट की बैठक में हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर भुगतान करना पुरानी पेंशन का बाकी है। अब पुरानी पेंशन का लाभ आपको जल्द ही मिल चुका है। कर्मचारियों ने संघर्ष और जो मतलब रंग आखिरकार दिए थे उनके आखिरकार यहाँ पर काम आ चुके। पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी, अब उनको यहाँ पर फरवरी के महीने में मिलने वाली दोस्तों। इसके हिसाब से दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो दूसरी बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों पुरानी पेंशन का ऐलान, कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। इसके बारे में भी बात की जाए दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इसके बारे में बात कर दो। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन के आधे के बराबर पेंशन दी जाती है। वैसे आप सही सुन रहे, पेंशन राशि पर सरकार की तरफ से बढ़ाया जाने वाला महंगाई राहत भत्ता भी लागू होता है। ऐसे मेडिकल अलाउंस भी 5,000 यहाँ पर पुरानी पेंशन के साथ भी दिया जा सकता है दोस्तों। ऐसे भी यहाँ पर बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है केंद्र सरकारों से। बताया जा रहा है कि अब फिर कुछ सरकारी कर्मचारियों को कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसी यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी दोस्तों। इसके हिसाब से दोस्तों अगली बड़ी खबर की भी बात की जाए तो अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या
आपका कोई फैमिली मेंबर सरकारी जॉब में है तो बड़ा अपडेट आपके लिए आया है। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से की जा रही पुरानी पेंशन की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला कर लिया है। सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली पर मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसके तहत नवंबर 2005 के बाद नौकरी यहाँ पर शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है। दोस्तों ऐसी भी बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक में बड़ा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। दोस्तों महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी देश के पेंशनर्स हैं, सभी टोटल कर्मचारियों को यहाँ पर पुरानी पेंशन का लाभ सबको दिया जाएगा। सबका अधिकार है, सबको बराबर पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही मेडिकल जो भत्ता है, जो अलाउंस है, वो आपको पुरानी पेंशन के साथ 5,000 भी दिया जाएगा। दोस्तों ये भी आपके लिए साथ में बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। दोस्तों इसके हिसाब से आपको लाभ यहाँ पर दोस्तों जनवरी के महीना पूरे होने के बाद फरवरी में मिलने वाला है। इसके हिसाब से दोस्तों अगली बड़ी खबर की भी बात की जाए तो अगली बड़ी खबर निकल रही है कि ओपीएस की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे कर्मचारी पेंशनर्स। तो इसके बारे में बात की जाए तो सरकार की तरफ से यह फैसला सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिन बाद यानी आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ की तरफ से बताया गया है कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता था। उनके लिए यहाँ पर कैबिनेट की प्रस्ताव को लेकर मुख्य कार्यालय की ओर से यहाँ पर इसमें पुरानी पेंशन को लेकर 2005 में जो नौकरी शुरू करी थी कर्मचारी ने ओपीएस को लेकर, उनको उनके लिए यहाँ पर मंजूरी दे दी है। दोस्तों ऐसे भी यहाँ पर ओपीएस को लेकर भी अच्छे खासे कर्मचारी है, उनके लिए भी ओपीएस को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। इसके हिसाब से दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात की जाए दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि इन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। दोस्तों किन किन कर्मचारियों को यहाँ पर पुरानी पेंशन है उसका लाभ बढ़कर मिलने वाला है। दोस्तों इसके हिसाब से सरकार के आसपास बताया जा रहा है कि 26,000 कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। तो इसके बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी यूनियन के सेक्रेटरी विश्वास काटकर ने बताया कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन उनके नियुक्त पत्र बाद में मिला। इस फैसले से केवल राज्य सरकार के इन 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होना है पुरानी पेंशन का। ऐसे में कैबिनेट ने 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने का अंदर ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम के बीच चयन करने और अगले 2 महीनों से यानी संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कह दिया है। अब यानी कर्मचारी यानी पेंशनर्स 26,000 कर्मचारी पेंशनर्स ओपीएस के अंदर न्यू पेंशन के मतलब अंदर यानी कि जो दस्तावेज है वो जमा कर दें और आपको पुरानी पेंशन का लाभ यानी कि जल्द मिलने वाला है। दोस्तों ऐसे में 2005 से जो भी कर्मचारी चयन हो चुके हैं उनको ही अब यानी कि तब तक यानी 26,000 कर्मचारी चयन हुए थे उनको ही अब लाभ बढ़कर मिलने वाला। दोस्तों इसके हिसाब से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी। दोस्तों इसके हिसाब से दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना क्या है दोस्तों ये आपको जानना बेहद जरूरी है, तो ये आप पेंशन ले सकते हैं। ऐसे में बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर यानी कि सरकार की तरफ से 1952 में शुरू किया गया था। योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन के आधे के बराबर पेंशन दी जाती है। पेंशन राशि पर सरकार की तरफ से बढ़ाया जाने वाला महंगाई भत्ता भी लागू होता है। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन मिलने का प्रावधान है। ओपीएस को कर्मचारियों के लिए फायदा और ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि ये उनके रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय की गारंटी देती है। दोस्तों इसलिए यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना जरूरी है और साथ ही पुरानी पेंशन के साथ आपको यहाँ पर नए साल में 50% महंगाई भत्ता और मेडिकल अलाउंस 5,000 भी दिया भी जा सकता है। दोस्तों ऐसी भी यहाँ पर घोषणा हो सकती है, बड़ा फैसला लिया जा चुका है। इसके हिसाब से दोस्तों अगली बड़ी खबर की भी बात की जाए तो क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके बारे में भी यानी जानेंगे विस्तार से, आपको भी जानना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में बात की जाए तो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को पुरानी पेंशन योजना
यानी कि जगह 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था। एनपीएस एक निश्चित योगदान वाली पेंशन स्कीम है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उनकी तरफ से किए गए निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है। हालांकि इसको पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले कम फायदेमंद माना जाता है। दरअसल ये कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी की गारंटी नहीं होती है। पिछले काफी समय से कई राज्यों की पुरानी पेंशन और कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में यहाँ पर यानी कई राज्यों में यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को लेकर कर्मचारी मांग करे दोस्तों। उनकी मांग है कि हमें नेशनल पेंशन सिस्टम का भी लाभ मिले दोस्तों। तो ऐसे में 1 जनवरी 2004 से जो नेशनल पेंशन स्कीम लागू थी, उन कर्मचारियों ने योगदान दिया, काम किया था, उनको यहाँ पर अभी लाभ बढ़कर मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना के साथ दोस्तों इनका लाभ आपको फरवरी से मिलने यानी लगेगा। आपको यहाँ पर सरकार की ओर से आवेदन दिया जाएगा कि आप अब डॉक्यूमेंट जमा करें और आपकी पेंशन ले दोस्तों। इसके हिसाब से सरकार की ओर से कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो और भी इस वीडियो के अंदर यानी कि यूके और भी इस चैनल पर कोई मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसे देखकर अपने हिसाब से पुरानी पेंशन का लाभ और नेशनल पेंशन सिस्टम है और जो मेडिकल लाभ से मंगा बताए, इससे जुड़ा हर कोई अपडेट जान सकते हैं। और कैबिनेट की बैठक से क्या बड़ा फैसला आएगा पुरानी पेंशन के बारे में, इस चैनल पर एकदम सही और सटीक जानकारी इस वीडियो यानी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आप पूरी जानकारी आप सभी कर्मचारी वो जान सकते दोस्तों। तो दोस्तों अब बात की जाए तो दोस्तों आपको इन 2 बड़े अपडेट्स की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी बिल्कुल ही ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों आपको यानी जानकारी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर करें। हम पेंशनदार को मुंतकिल पेंशन जुड़ी नई आगामी अपडेट के साथ तब तक जय हिंद जय भारत वीडियोस को देखने के लिए आप सभी पेंशन भोगियों का अतः दिल से धन्यवाद।